आज के इस वीडियो को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला में एक समर नाम का लड़का रहता था। समर घर में दो भाई थे, लेकिन समर का बड़ा भाई किसी दूसरे शहर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। लेकिन समर की भाभी समर के साथ घर पर रहती थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद समर का पूरा देखभाल उसका बड़े भाई और उसकी भाभी ही करती थी। समर जब क्लास 8 में पढ़ता था तब वो एक साधारण और बहुत ही अच्छा लड़का था। पढ़ाई भी समर पूरे मन लगाकर करता था। फिर एक साल बाद वह जब क्लास 9 में पहुंचा तब उसकी दोस्ती एक विनोद नाम के लड़के साथ हुई। विनोद एक बिगड़ा हुआ लड़का था। तो एक दिन विनोद और समर स्कूल में लंच कर रहे थे। तब विनोद समर से कहता है कि समर भाई, क्या तुझे कॉर्न वीडियो के बारे में पता है? समर इससे पहले कॉर्न के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो उसने भी पूछ ही लिया कि भाई ये कॉर्न क्या होता है? मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ, क्या तू मुझे इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएगा? तब विनोद बोलता है कि अरे भाई बताना छोड़, चल आज मैं तुझे दिखा ही देता हूँ। तू जल्दी जल्दी लंच खत्म कर और मेरे साथ हॉल रूम में चल। फिर दोनों लंच खत्म करने के बाद हॉल रूम में चला जाता है, जहां पर विनोद अपना मोबाइल पर कॉर्न वीडियो दिखाने लगता है। पहले तो समर को ये सब गंदी चीजों को देखकर बहुत अजीब लगता है, तो वह बोलता है कि भाई मुझे ये सब नहीं देखना। पर विनोद उसे बोलता है कि भाई तू थोड़ी देर देख ले, फिर तुझे मैं जन्नत का सैर करवाऊंगा। विनोद की बातों में आकर वो उसके मोबाइल में कॉर्न वीडियो देखने लगता है। धीरे धीरे समर का खड़ा होने लगता है। फिर विनोद उसे कॉर्न दिखाने के बाद हिलाने के लिए बोलता है। फिर दोनों मिलकर हिलाने लगता है। समर जब हिला रहा था और उसका जब धीरे निकल रहा था तब उसे सच में ऐसा लग रहा था कि वो जन्नत का सैर कर रहा है। उसे उस दिन ये सब करके बहुत ज्यादा मजा आता है। उसे उस दिन ऐसा लग रहा था कि इससे बढ़कर दुनिया में किसी चीज में मजा ही नहीं है। तो वो घर जाकर रात में फिर से 2-3 बार हस्तमैथुन करता है। उस दिन के बाद समर के धीरे धीरे इस गंदी चीज का आदत लगने लगा। अब वो हर रात 2 से 3 बार हस्तमैथुन करने लगा और कॉर्न वीडियो देखने लगा। धीरे धीरे उसका मन बहुत ज्यादा गंदा होने लगा। कॉर्न देख देख कर उसका दिमाग इतना ज्यादा गंदा हो चुका था कि वो अब अपनी भाभी के ऊपर ही गंदी नजर डालने लगा। संजोग की बात ये थी कि उसकी भाभी को भी कॉर्न वीडियो देखने की आदत लग चुकी थी। तो एक रात समर पेशाब करने के लिए उठता है, तो वह देखता है कि उसकी भाभी के कमरे की लाइट ऑन है। तो वो खिड़की से झांक कर अपने भाभी को देखने लगता है। तो वो अंदर का नजारा देखकर चौंक जाता है। उसकी भाभी उस समय अपने काने में ईयरफोन लगाकर कॉर्न वीडियो देख रही थी और हस्तमैथुन कर रही थी। इधर भाभी को इस हालात में देखकर समर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और खिड़की से भाभी को देख देख कर ये भी हस्तमैथुन करने लगा। तब अचानक से उसकी भाभी की नजर खिड़की पे पड़ता है, तो वो देखती है कि समर खिड़की पर खड़ा है। उसकी भाभी तुरंत कमरे के बाहर निकल जाती है और समर को डांटने लगती है। समर उसकी भाभी की बातों को सुनकर घबरा जाता है और अपनी भाभी से माफी मांगने लगती है। पर उस समय उसकी भाभी भी आउट ऑफ कंट्रोल थी, तो वो समर को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और अपने हाथों से समर का हिलाने लगती है। समर भी अपनी भाभी का पूरा साथ देने लगता है और दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगता है। उस रात दोनों मिलकर कई बार संबंध बनाता है। फिर अगली सुबह समर स्कूल चला जाता है, पर स्कूल में उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ उसकी भाभी की ही बात घूमने लगता है। तब वह स्कूल छुट्टी होने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही स्कूल छुट्टी होता है तो वह जल्दी से घर पहुंचता है। उस समय उसकी भाभी किचन में कुछ बना रही थी, तो समर पीछे से जाकर अपने भाभी को पकड़ लेता है और अपनी भाभी का पीछे हाथों से सहला लेता है। फिर दोनों मिलकर उस दिन किचन में ही करने लगता है। ऐसा रोज होने लगता है। कभी किचन तो कभी बेडरूम तो कभी वॉशरूम। ऐसा लगभग 1 साल तक चलता है। फिर एक दिन उसका भैया घर लौट कर आ जाता है और अब वह गांव में ही कुछ बिजनेस करने के लिए सोचता है और गांव में एक मोबाइल शॉप खोल लेता है। इधर समर हर रात अपनी भाभी के बारे में सोच सोच कर तो कभी कॉर्न वीडियो देखकर हस्तमैथुन करता रहता है। दोस्तों, इस हस्तमैथुन की बुरी आदत के कारण उसका सब कुछ बर्बाद होने लगता है। पढ़ाई तो पूरी तरह से चौपट हो ही गया था, लेकिन उसका शरीर भी अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका था।
उसके शरीर की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। आंखों के चारों ओर काला ग्रहण लग चुका था। गाल अंदर धंस चुका था। गालों में बड़े बड़े पिंपल्स निकल चुका था। हर वक्त कमर में दर्द करता था। कुछ भी खाता था तो पेट में गैस बन जाता था। सीने में जलन भी होने लगता था। अपने से बड़ों के सामने मुंह उठाकर बात भी नहीं कर पाता था। उसके मन में हर वक्त अब एक ही बात घूमता था कि शायद वो कोई बहुत बड़ा पाप कर चुका है। इसलिए उसे कभी कभी आत्महत्या का भी ख्याल आने लगता था। वो पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। हर वक्त घर में ही पड़ा रहता था। उसे समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये सब हो क्यों रहा है। समर इस बात से बिल्कुल अनजान था। उसकी इस हालात का एकमात्र कारण हस्तमैथुन ही है। फिर समर एक दिन किसी को बिन बताए अपना घर छोड़कर चला जाता है और घूमते घूमते नेपाल के एक बौद्ध आश्रम में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह संन्यास लेने का मन बना लेता है। पर उसने जो पहले गलत काम किया था उसके कारण उसका मन हर वक्त अशांत रहता था। तो एक दिन वह आश्रम के बगीचे में बैठकर रो रहा था और अपने आप को बहुत ज्यादा कोस रहा था कि मुझसे ऐसा किया गलत हो गया है जिससे आज मेरी ऐसी हालात हो गई। भूत असली होते हैं और जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हुए हैं। वे शांत कोनों में जिसे आज मेरी ऐसी हालात हो गई है। तब उस आश्रम के गुरुजी उसके पास जाते हैं और उससे उसके रोने का कारण पूछते हैं। तब समझी से कहता है कि गुरुजी, मुझे खुद कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे हालात की असली वजह क्या है। तब गुरुजी कहते हैं कि देखो पुत्र, मनुष्य का दुख का कारण वह मनुष्य स्वयं ही होता है। मुझे लगता है कि तुमने भी भूतकाल में कुछ न कुछ गलती किए ही होंगे जिसका फल आज तुम्हें मिल रहा है। एक बात ध्यान से सुन लो, मनुष्य का कर्म एक दिन जरूर लौट कर आता है। अगर कोई मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो एक न एक दिन उसके पास अच्छा कर्म ही लौट कर आता है, और अगर कोई बुरा कर्म करे तो उसके पास बुरा कर्म जरूर लौट कर आता है। यही नियति का एकमात्र सत्य है। इसलिए तुम मुझे तुम्हारे बीते हुए समय की हर एक बात को विस्तार से बतलाओ। शायद मेरे पास तुम्हारी गलतियों का समाधान मिल जाए। तब समर एक एक करके अपनी छोटी बड़ी हर एक बात को बताने लगता है। वह गुरु समर के हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनने लगता है, और जब समर अपनी सारी बातों को समाप्त करता है तब वह गुरु कहते हैं कि पुत्र, तुमने तो गलती की है जिसकी सजा तुम्हें ये प्रकृति स्वयं ही दे रही है, और इसका जिम्मेदार भी तुम खुद ही हो। मैं तुम्हारा खोया हुआ वक्त जिसको तुमने गंदे कामों में बर्बाद किया है उसे तो मैं लौटा नहीं सकूंगा, लेकिन मैं जो तुम्हें बताऊंगा अगर तुम उसको सुनकर उस पर पूरी तरह से अमल करते हो तो तुम्हारा भविष्य जरूर अच्छा हो जाएगा। क्या तुम मेरी बातों को अमल में लाने के लिए तैयार हो? समर बिना किसी हिचकिचाहट के गुरुजी की बातों पर हामी भर देते हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि वीर्य का असली अर्थ ही धैर्य है। इसलिए जो भी मनुष्य अपने जन्म से लेकर 25 वर्षों तक अपने मूल्यवान वीर्य को अपने शरीर में धारण करता है, अपनी वीर्य की रक्षा करता है, तो वह मनुष्य इस मृत्यु लोक में भी देव तुल्य बन जाता है। फिर उसे इस संसार में कोई भी किसी भी कार्य में कभी भी पराजित नहीं कर सकता। अगर एक वीर्यवान मनुष्य के सामने पर्वत जैसा संकट भी आ जाए ना, तो भी वह मनुष्य कभी भी उस संकट की देखकर कभी भी विचलित नहीं होता। जैसे एक दीपक तब तक जलता है जब तक उस दीपक में तेल होता है, उसी प्रकार एक मनुष्य तब तक जीवित रहता है जब तक उस मनुष्य के शरीर में रक्त तथा वीर्य रहता है। जिस प्रकार एक नदी को पार करने का सर्वश्रेष्ठ साधन नौका ही है, उसी प्रकार इस भव सागर से पार होने का एकमात्र साधन ब्रह्मचर्य ही है। इसलिए हे पुत्र, प्रत्येक मनुष्य का सबसे पहला धर्म यही है कि वह अपने जीवन का एक भाग समय में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करे। इसी में उसका भलाई है। पर आज के बालक बालिका गलत संगत में पड़कर अपने सबसे मूल्यवान वीर्य को पानी की तरह बहा रहे हैं। सबकी अपनी मर्जी है, जिसे जो ठीक लगे वह उस चीज को करे। मेरा काम समझाने का था, उसे मैंने पूरी शिद्दत से समझाया। आगे तुम्हारी मर्जी की तुम क्या करोगे? तब समर को सारा खेल समझ आ जाता है कि उसके इस दुख का असली कारण क्या है।
और फिर वह उस गुरुजी के चरणों में गिरकर सौगंध लेता है। हे गुरुदेव, मैं आज से आपको वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी हस्तमैथुन नहीं करूँगा और न ही किसी स्त्री के प्रति अपने मन में गलत विचार रखूंगा। फिर धीरे धीरे समर गुरुजी की बातों को पूरी तरह से अपने जीवन में अप्लाई करता है और धीरे धीरे वह अपने गांव का सबसे महान व्यक्ति बन जाता है। इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अगर